हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे सीटीईटी में जो टॉप 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेडागोगी का होता है उसमें हम लोग देख चुके हैं। और टाइप 2 में हम लोग पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं 200 क्वेश्चन प्लस जितना तक हो सके हम लोग देखते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? तो संवेग से। किससे है? संवेग से है। सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है? समाज में समायोजन। ठीक है। आत्म नियंत्रण का विकास कब अधिक होता है? किशोरावस्था में। कब होता है? किशोरावस्था में। सहपाठी समूह का प्रभाव किस पर पड़ता है? व्यवहार पर। किस पर? व्यवहार पर। पहचान संकट किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। एरिक्सन किस विकास से जुड़े हुए हैं? मनोसामाजिक विज्ञान से। एरिक्सन के विकास के कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास किस आयु में होती है? शैशवावस्था में। पहला बनाम अवरोध किस आयु में होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। पहल जो है, पहल उद्योग बनाम हिंसा किस आयु में होती है? उत्तर बाल्यावस्था। पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस आयु में होती है? किशोरावस्था में। आत्मसम्मान किससे बनता है? सफल अनुभव से। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? वेंडुरा ने दिया था। अनुकरण का अर्थ क्या होता है? नकल करना। क्या होता है? नकल करना। मॉडलिंग का अर्थ क्या होता है? आदर्श व्यवहार दिखाना। क्या होता है? आदर्श व्यवहार दिखाना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 216 नंबर क्वेश्चन। आत्म प्रभावित सिद्धांत किसने दिया था? वेंडुरा ने दिया था। आत्म प्रभावित का अर्थ क्या होता है? स्वयं पर विश्वास। सीखने में अवलोकन का महत्व क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। भाषा विकास की शुरुआत कब होती है? शैशवावस्था में। एक शब्द वाक्य अवस्था कब होती है? लगभग 1 वर्ष तक। ठीक है। टेलीग्राफिक भाषा अवस्था कब होती है? 2 से 3 वर्ष की आयु तक। भाषा विकास का प्रमुख कारण क्या है? पर्यावरण। क्या इसका प्रमुख कारक क्या है? पर्यावरण। द्विभाषिक अर्थ क्या होता है? 2 भाषा। बहुभाषा क्या होता है? 2 से अधिक भाषाओं को बहुभाषा बोला जाता है, लेकिन 2 ही भाषा ही का क्या होता है? 2 भाषाएं। द्विभाषी का लाभ क्या होता है? संज्ञानात्मक लचीलापन। क्या होता है? संज्ञानात्मक लचीलापन। वाक्य दोष का उदाहरण क्या है? हकलाना। क्या होता है? हकलाना। वाक्य दोष का सुधार कैसे होता है? भाषण प्रशिक्षण से। सृजनात्मक का संबंध किससे है? मौलिकता से है। अपसारी चिंतन किससे जुड़ा हुआ है? रचनात्मकता से। अभिसारी चिंतन किससे जुड़ा हुआ है? तर्क से। समस्या समाधान का पहला चरण क्या होता है? समस्या की पहचान करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसे जब ये लैंग्वेज बनाकर देगा तो यह हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग 1-2 बार इसे जरूर देखें और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे दूसरे को भी लाभ हो सके। ऐसे चलते हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोग का है 231 नंबर। समस्या समाधान का अंतिम चरण क्या है? मूल्यांकन। निर्णय लेना किससे जुड़ा होता है? सोच से। अधिगम शैली किससे किसे कहते हैं? सीखने का तरीका को। दृश्य अधिगम करता किससे सीखता है? चित्र और चार्ट से। ठीक है। श्रम अधिगम करता किससे सीखता है? सुनकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। क्रियात्मक अधिगम करता किससे सीखता है? करके, उसको रिवाइज करके। बहुत संवेदी शिक्षण का लाभ बेहतर समझना होता है। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुविधा दाता। अनुकूल का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन करना। विभेदीकरण का अर्थ क्या होता है? भिन्न आवश्यकताओं का अनुसार। धीमे सीखने वाले के लिए क्या उपयोगी होता है? पुनर्वृत्ति। प्रतिभाशाली के लिए क्या उपयोगी होता है? समृद्धि कार्य। सीखने की में खेल का महत्व क्या होता है? उच्च होता है। गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? सक्रिय सहभागिता पर। परियोजना विधि का लाभ क्या है? व्यवहारिक ज्ञान। क्या है? व्यवहारिक ज्ञान। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग देखते हैं 246 नंबर क्वेश्चन क्या करता है।
सहयोगात्मक अधिगम का अर्थ क्या होता है? समूह में सीखना। सहकारी अधिगम का लाभ क्या होता है? सामाजिक कौशल। प्रतिस्पर्धा का प्रभाव कैसा होता है? मिश्रित होता है। कक्षा पर चर्चा का उद्देश्य विचार विकास। प्रश्नोत्तर विधि का लाभ सोच में उकसाना। क्या होता है? प्रश्नोत्तर विधि का लाभ क्या होता है? सोच में उकसाना। शिक्षण उद्देश्य का प्रकार क्या होता है? ज्ञान, कौशल और भाव। ब्लूम की टेक्सोनोमी के स्तर कितने होते हैं? 6 स्तर होते हैं। ज्ञान स्तर का उदाहरण परिभाषा बताना होता है। समझ स्तर का उदाहरण व्याख्या करना होता है। अनुप्रयोग स्तर का उदाहरण प्रयोग करना होता है। विश्लेषण स्तर का उदाहरण तुलना करना होता है। संश्लेषण स्तर का उदाहरण रचना करना होता है। मूल्यांकन स्तर का उदाहरण निर्णय करना होता है। शिक्षण सहायता सामग्री का चयन किस प्रकार होता है? उद्देश्य से होता है। कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? सकारात्मक वातावरण। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है प्रभावी शिक्षण के लिए? अनुशासन का सकारात्मक तरीका क्या होता है? नियम और सहमति से। दंड विकल्प क्या है? परामर्श। व्यवहार समस्या का समाधान कैसे होता है? सहानुभूति से। परामर्श उद्देश्य क्या होता है? मार्गदर्शन। कैरियर मार्गदर्शन कब आवश्यक होता है? किशोरावस्था में। अभिभावक सहभागिता का लाभ क्या होता है? बेहतर प्रगति। विद्यालय समुदाय संबंध क्यों है? समर्थन के लिए। मूल्य शिक्षा का समावेश कैसे होता है? आचरण से। नैतिक का विकास किससे होता है? उदाहरण से। आईसीटी के साधन का उदाहरण स्मार्ट बोर्ड से होता है। ऑनलाइन आकलन का लाभ त्वरित प्रतिक्रिया से होता है। फीडबैक का उदाहरण सुधार से होता है। किसी को फीडबैक दिए तो वह सुधार होता है। आत्म मूल्यांकन का लाभ क्या होता है? जागरूकता कहलाता है। सहकर्मी मूल्यांकन का लाभ दृष्टिकोण विस्तार होता है। समेकित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? समान कक्षा की शिक्षा। समावेशी विकास का आधार क्या होता है? समान अवसर। विशेष शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? विशिष्ट जरूरतों से। आईईपी का पूरा नाम क्या होता है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ईपी आईपी आईईपी का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत लक्ष्य। सीखने की अक्षमता का उदाहरण डिसलेक्सिया। एडीएचडी किससे जुड़ा हुआ है? ध्यान की कमी से जुड़ा हुआ है। ऑटिज्म किस प्रकार की अवस्था है? विकासात्मक प्रक्रिया है। किसने सीखने में सहयोग कौन देता है? शिक्षक और सहपाठी। सकारात्मक दृष्टिकरण का उदाहरण क्या है? प्रशंसा। नकारात्मक दृष्टिकरण का उदाहरण क्या है? अप्रिय हटाना। व्यवहार संशोधन किस प्रकार आधारित है? पुनर्बल पर। कक्षा नियम कैसे बने? सहभागिता से। सीखने का वातावरण कैसा हो? सुरक्षित हो। दृष्टि सुधार सर्वोत्तम तरीका क्या है? रचनात्मक। सीखने में भाषा बाधा कैसे दूर करें? सरल भाषा से। मातृभाषा का लाभ बेहतर समझ होता है। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक क्या करें? लचीला दृष्टिकोण। पाठ की शुरुआत कैसे करें? पूर्व ज्ञान से। समापन का उद्देश्य पुनरावृत्ति माने दोहराना। गृह कार्य का उद्देश्य क्या है? अभ्यास। अत्यधिक गृह कार्य का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। सीखने की प्रेरणा कैसे पढ़ें? सफल अनुभव से। शिक्षक विद्यार्थी संबंध कैसा हो? सकारात्मक हो। प्रभाव शिक्षण की कुंजी कैसी हो? बालक केंद्रिता। यहाँ तक हम लोग 100 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। टोटल हम लोग का 300 क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं और कितना हम लोग क्वेश्चन कर पाते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 301 नंबर क्वेश्चन आता है, सीखने की प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या होता है? रुचि। जब तक हमारे पास रुचि नहीं रहेगा तो सीखने की प्रेरणा हमें कैसे मिलेगी? तो रुचि किसने विकसित होती है? किससे विकसित होती है? सफल अनुभव से। किसी को देखकर हम सफल हुआ कोई आदमी, उसको देखकर हम लोग उससे रुचि लेते हैं और उससे हम लोग समझ लेते हैं कि हम कैसे वो विकसित हुआ। उस तरह से हम लोग सफल का अनुभव दूसरे से लेते हैं। थकान का अधिगम पर प्रभाव कैसा होता है? नकारात्मक। ध्यान अवधि किस पर निर्भर करती है? आयु पर। प्राथमिक स्तर पर ध्यान अवधि कैसे होती है? कम होती है। किशोरावस्था में ध्यान अवधि कैसी होती है? अधिक होती है। एकाग्रता बढ़ाने का उपाय क्या है? गतिविधि आधारित शिक्षण। अधिगम में पुनरावृत्ति का महत्व स्थायित्व होता है। भूलने का मुख्य कारण क्या होता है? अभ्यास की कमी।
स्मृति दृष्टि का सर्वोत्तम उपाय क्या है? समझ। रटने की प्रवृत्ति कैसी होती है? अस्थायी। सार्थक अधिगम का आधार क्या होता है? समझ। अधिगम का में अवरोध का उदाहरण क्या होता है? भय। परीक्षा भय का प्रभाव क्या होता है? प्रदर्शन घटना होता है। भययुक्त वातावरण में क्या होता है? बेहतर सीख। दृष्टिकरण का अर्थ क्या होता है? प्रोत्साहन। दृष्टिकरण का उद्देश्य व्यवहार दोहराना। निरंतर सुदृष्टिकरण कब होती है? कब उपयोगी होती है? तो प्रारंभिक अधिगम में। आंशिक सुदृष्टिकरण कब उपयोगी होती है? अस्थायी व्यवहार में। दंड और सुदृष्टिकरण में अंतर क्या होता है? नकारात्मक और सकारात्मक। सामाजिक सुदृष्टिकरण का उदाहरण क्या है? प्रशंसा। भौतिक सुदृष्टिकरण का उदाहरण क्या है? इनाम। आत्म सुदृष्टिकरण का अर्थ क्या है? स्वयं प्रशंसा। अधिगम में अनुकरण का महत्व क्या है? उच्च होती है। मॉडल शिक्षण का प्रभाव किस पर पड़ता है? व्यवहार पर। आदर्श व्यवहार से क्या होता है? अनुकरण होता है। नैतिक शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? आदर्श धारण। मूल्य किससे सिखाए जाते हैं? आचरण से। सहानुभूति से कक्षा में क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। विश्वास पूर्ण वातावरण का लाभ क्या होता है? सक्रिय सहानुभूति सहभागिता सक्रिय सहभागिता। कक्षा सहभागिता अर्थ क्या होता है? सक्रिय भागीदारी। प्रश्न पूछने से क्या बढ़ता है? सोच बढ़ता है। खुला प्रश्न किसे कहते हैं? अनेक उत्तर वाले को। बंद प्रश्न किसे कहते हैं? सीमित उत्तर वाले को। उच्च स्तरीय प्रश्न किससे जुड़े होते हैं? विश्लेषण से। निम्न स्तरीय प्रश्न किससे जुड़े होते हैं? स्मरण से। प्रभावी प्रश्न की विशेषता क्या होती है? अस्पष्टता। ठीक है। प्रतीक समय क्यों जरूरी होती है? सोचने के लिए। गलत उत्तर पर शिक्षण क्या करे? सुधारात्मक प्रतिक्रिया दे, ना कि उसे डांटे। फीडबैक का प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। सकारात्मक फीडबैक का प्रभाव क्या होता है? प्रेरणादायक होता है। नकारात्मक फीडबैक का प्रभाव क्या होता है? प्रोत्साहन होता है। रचनात्मक फीडबैक कैसा होता है? सुधारात्मक। आत्म नियंत्रण का विकास कैसा होता है? अभ्यास से होता है। कैसे होता है? नहीं, आत्म नियंत्रण का विकास कैसे होता है? अभ्यास से। भावनात्मक संतुलन का लाभ कैसे होता है? बेहतर निर्माण से। कक्षा प्रबंधन का आधार कैसा होता है? स्पष्ट नियम से। नियम कैसा होना चाहिए? सरल एवं सीमित होना चाहिए। नियम बनाने में किसकी भागीदारी होती है? विद्यार्थी की। दिनचर्या का लाभ अनुशासन से होता है। समय पर कार्य करने से क्या बढ़ता है? जिम्मेदारी बढ़ती है। समूह कार्य का लाभ क्या होता है? सहयोग होता है। समूह कार्य में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक कहलाता है। सहकारी अधिगम में मूल्य क्या बढ़ते हैं? सामाजिक बढ़ाते हैं। विविधता का सम्मान क्यों जरूरी है? समावेशन से। समावेशी कक्षा का वातावरण कैसा होता है? स्वीकारात्मक। विशेष बच्चों के लिए आवश्यक है अनुकूल। पाठ्यक्रम अनुकूल का अर्थ क्या है? लचीलापन। मूल्यांकन में अनुकूलता का उदाहरण क्या है? अधिक समय। शिक्षण में लचीलापन क्यों जरूरी है? विविधता आवश्यकता के लिए। समावेशी शिक्षा का लाभ लक्ष्य क्या होता है? सभी का भागीदारी होता है इसका लक्ष्य। सीखने की अक्षमता का मुख्य लक्षण क्या होता है? शैक्षणिक कठिनाई। डिसलेक्सिया किससे जुड़ा होता है? पठन से। डिस्ग्राफिया किससे जुड़ा हुआ है? लेखन से। डिसकैलकुलिया किससे जुड़ा हुआ है? डिसकैलकुलिया किससे जुड़ा हुआ है? गणना से। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एग्जाम से। शीघ्र पहचान का लाभ समय पर सहायता होता है। सुधारात्मक शिक्षण का उद्देश्य कमियां दूर करना होता है। आईईपी किसके लिए बनता है? विशेष आवश्यकताओं के लिए। बहु विषयक टीम में कैसे होते हैं? शिक्षक और अभिभावक। अभिभावक सहयोग का लाभ निरंतर करते रहते हैं। घर विद्यालय समन्वय क्यों जरूरी है? समान दृष्टिकोण से। परामर्श का लाभ क्या होता है? भावनात्मक सहयोग। मार्गदर्शन और परामर्श के में अंतर क्या होता है? सूचना और सहायता। कैरियर निर्णय कब महत्वपूर्ण होता है? किशोरा अवस्था में। रुचि परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? क्षमता पहचान। योग्यता का अर्थ क्या होता है? संभावित क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए कि कैरियर निर्माण कब महत्वपूर्ण होता है? किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो हम लोग यहाँ पे किशोरावस्था हम लोग टिक करेंगे।
तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, जिससे दूसरों को भी लाभ हो। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपलब्धि का अर्थ क्या होता है? वर्तमान प्रदर्शन। योग्यता और उपलब्धि में अंतर क्या होता है? भविष्य और वर्तमान। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? मानसिक क्षमता। मानकृतीय मानकृतीय परीक्षण की विशेषता क्या होती है? विश्वसनीय। परीक्षण में वस्तुनिष्ठ क्यों जरूरी है? निष्पक्षता के लिए। मूल्यांकन में पक्षपात से क्या होता है? गलत निष्कर्ष। सतत मूल्यांकन का लाभ निरंतर सुधार होता है। सपाटी मूल्यांकन का लाभ आलोचनात्मक सोच से होता है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन क्या होता है? कार्य संग्रह। परियोजना आधारित मूल्यांकन लाभ व्यवहारिकता होता है। आत्म मूल्यांकन से क्या बढ़ता है? जिम्मेदारी। ग्रेडिंग का उद्देश्य सरल रिपोर्टिंग होता है। परीक्षा सुधार का लक्ष्य सीख सुधार करना होता है। अधिगम परिणाम किससे होता है? अपेक्षा दक्षता से। दक्षता आधारित शिक्षा इस पर फोकस करता है और कौशल पे फोकस करता है। जीवन कौशल का उदाहरण समस्या समाधान से है। संचार कौशल का महत्व क्या है? अभिव्यक्ति से है। आलोचनात्मक सोच का अर्थ क्या होता है? तर्क संगतता विशेषता से है। रचनात्मक सोच का अर्थ क्या है? नवीन विचार से। किससे है? नवीन विचार से है। सहयोग कौशल से क्या बढ़ता है? टीम वर्क बढ़ता है। नेतृत्व कौशल कैसे विकसित होता है? अवसर से। नैतिक साहस का अर्थ क्या होता है? सही के लिए खड़ा होना। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? उत्तरदायी नागरिक। 21वीं सदी के कौशल कितने माने जाते हैं? 4 डिकेड, दशक। 4 सी हो जाएगा। 21वीं सदी का कौशल कितने माने जाते हैं? 4 सी। प्रभावी शिक्षा की पहचान जीवन उपयोगिता है। यहाँ तक हम लोग 200 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगता होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। हम देखते हैं अब 401 नंबर क्वेश्चन। सीखने में आत्म प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? स्वयं से प्रेरित होना। क्या होता है? स्वयं से प्रेरित होना। आत्म प्रेरित बालक कैसा होता है? स्वतंत्र सीखने वाला। जिज्ञासा किस अधिगम का आधार है? खोज अधिगम का। समस्या आधारित अधिगम किस पर बल देता है? वास्तविक समस्या पर। अनुभव आधारित अधिगम किससे जुड़ा होता है? करके सीखने पर। अधिगम की प्रतिबंधन का अर्थ क्या होता है? सोचकर सीखना। मेटा मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या होता है? सोच के बारे में सोचना। ठीक है। आत्मनिगरानी का अर्थ क्या होता है? स्वयं सुधार। लक्ष्य निर्धारित से क्या बढ़ता है? प्रेरणा बढ़ता है। क्या बताया? प्रेरणा। लघु लक्ष्य क्यों आवश्यक है? सफल अनुभव के लिए। असफल को कैसे देखना चाहिए? सीख का अवसर। प्रभाव में सराहना क्यों जरूरी है? स्थायी प्रेरणा के लिए। प्रशंसा कैसी होनी चाहिए? विशिष्ट होनी चाहिए। तुलना का प्रभाव कैसा होता है? नकारात्मक। व्यक्ति की प्रगति पर बल क्यों क्यों जरूरी है? आत्मविश्वास के लिए। क्यों? आत्मविश्वास के लिए। सीखने में तनाव का न्यूनतम स्तर उपयोगिता होती है। अत्यधिक तनाव का प्रभाव प्रदर्शन घटता है। क्या होता है? प्रदर्शन घटता है। भावनात्मक सुधार का अर्थ क्या होता है? स्वीकृति का अनुभव। सुरक्षित कक्षा वातावरण से क्या होता है? सक्रिय सहभागिता। कक्षा में सम्मान क्यों जरूरी है? आत्मसम्मान के लिए। सकारात्मक भाषा का प्रभाव यह प्रेरक होता है। लेबलिंग का प्रभाव कैसा होता है? हानिकारक। अपेक्षाओं का प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रदर्शन पर। पिग्मेलियन प्रभाव किससे जुड़ा होता है? उच्च अपेक्षा से। अधिक हम लोग अपेक्षा करते हैं उसके लिए पिग्मेलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे। आत्मपूर्ति भविष्यवाणी का अर्थ क्या होता है? अपेक्षा सच होना। सीखने में हास्य का प्रभाव तनाव कम करता है। खेल से क्या विकसित होता है? सामाजिक कौशल। कला एकीकरण का लाभ क्या होता है? रुचि बढ़ाना। संगीत का प्रभाव किस पर होता है? भावनाओं पर। शारीरिक गतिविधि का लाभ क्या होता है? एकाग्रत। क्या होता है? एकाग्रत। समग्र विकास का अर्थ क्या होता है? सभी पक्षों पर विकास का विकास। शारीरिक विकास का महत्व क्या होता है? स्वस्थ शरीर। मानसिक विकास किससे जुड़ा होता है? सोच से। सामाजिक विकास किससे जुड़ा होता है? सहयोग से। भावनात्मक विकास का लक्ष्य क्या होता है? संतुलन। नैतिक विकास का लक्ष्य सही गलत की समझ होती है। अत्यधिक
विकास का अर्थ क्या होता है? आत्मिक मूल्य। मूल्य शिक्षा कब प्रभावी होती है? व्यवहार में। छिपा पाठ्यक्रम क्या होता है? औपचारिक सीख। विद्यालय संस्कृति का प्रभाव क्या होता है? व्यवहार निर्माण। शिक्षा का अस्तित्व किसे प्रभावित करता है? विद्यार्थी को। रोल मॉडल का अर्थ क्या होता है? आदर्श उदाहरण। नेतृत्व का लोकतांत्रिक शैली कैसी होती है? सहभागी। अधि अधिनायकवादी शैली प्रभाव ऐसा होता है? दबाव पे होता है। उदार शैली का प्रभाव स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। कक्षा में संवाद का उद्देश्य समझ पढ़ना होता है। सक्रिय श्रवण का अर्थ क्या होता है? ध्यान में सुनना। गैर मौखिक संचार का उदाहरण क्या होता है? हाव भाव। प्रतिक्रिया का सही समय कब होता है? तुरंत। सीखने में त्रुटि विश्लेषण का लाभ क्या होता है? सुधार। लचीले मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? विविध तरीके, बहुत सारे तरीके। वैकल्पिक आकलन का उदाहरण क्या होता है? उदाहरण किसे कहते हैं? पोर्टफोलियो। परियोजना अधिगम से क्या बढ़ता है? व्यवहारिक कौशल। सहयोग आकलन का लाभ क्या होता है? साझा जिम्मेवारी को ही सहयोग आकलन कहा जाता है। अधिगम साक्ष्य का अर्थ क्या होता है? प्रदर्शन परिणाम। परिणाम आधारित शिक्षा का फोकस दक्षता होता है। दक्षता का अर्थ क्या होता है? कर सकने की क्षमता को ही दक्षता कहते हैं। माने माने दक्षता को हम बोल सकते हैं हिम्मत। हिम्मत कह सकते हैं दक्षता। जीवन कौशल शिक्षा क्यों आवश्यक है? व्यवहारिक जीवन के लिए। समस्या समाधान कौशल का लाभ निर्णय क्षमता करता है। आलोचनात्मक साक्षरता का अर्थ क्या होता है? तर्कपूर्ण समझना। डिजिटल साक्षरता का अर्थ क्या होता है? तकनीकी की समझ। मीडिया साक्षरता का उद्देश्य क्या होता है? सूचित निर्णय। साइबर सुरक्षा शिक्षा क्यों जरूरी है? सुरक्षित उपयोग के लिए। ऑनलाइन सीखने की चुनौती ध्यान भंग कर सकता है। मिश्रित अधिगम जे ब्लेंडेड का अर्थ क्या होता है? ऑनलाइन और ऑफलाइन। फ्लिप्ड कक्षा का अर्थ क्या होता है? घर पर सीख, कक्षा में अभ्यास। वैयक्तिक अधिगम का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति अनुसार सीख। अनुकूली अधिगम क्या होता है? डेटा आधारित सीख। सार्वभौमिक डिजाइन यूडीएल का उद्देश्य क्या होता है? सभी के लिए सीख। यूडीएल का पहला सिद्धांत बहु प्रतिनिधित्व होता है। सीखने में बहुत पहुंच का अर्थ क्या होता है? समान अवसर। समावेश का मूल सिद्धांत क्या होता है? स्वीकार्यता। विभिन्नता का सम्मान क्यों जरूरी है? लोकतंत्र के लिए। वैश्विक नागरिकता शिक्षा का लक्ष्य जिम्मेदार नागरिक। शिक्षा में समानता का अर्थ क्या होता है? न्याय संगत अवसर। लिंग संवेदनशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समानता। समता और समानता में अंतर आवश्यकता अनुसार। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का लाभ साहसीपूर्णता होता है। सहिष्णुता। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का लाभ क्या होता है? सहिष्णुता। अस्थायी ज्ञान का महत्व क्या होता है? सांस्कृतिक जुड़ाव। अनुभवात्मक पाठ्यक्रम का लक्ष्य क्या होता है? जीवन उपयोगिता। सेवा अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीख प्लस सेवा, यानी सीखने और सेवा से समर्पित है। समुदाय आधारित अधिगम का लाभ क्या होता है? वास्तविक अनुभव। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य जागरूकता कहलाता है। सतत विकास शिक्षा का लक्ष्य भविष्य संरक्षण होता है। नैतिक नेतृत्व का अर्थ मूल्य आधारित निर्णय होता है। शिक्षक नैतिकता क्यों आवश्यक है? विश्वास के लिए। पेशेवर शिक्षा विकास का अर्थ क्या है? लगातार सीख। शिक्षण प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? गुणवत्ता सुधार। आत्मचिंतन क्या बढ़ाता है? शिक्षण गुणवत्ता बढ़ाता है। आजीवन अधिगम का अर्थ क्या होता है? जीवन भर सीखना। शिक्षा का समाजवादी दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है? बालक पे। रचनावादी शिक्षण का आधार क्या है? पुनर्ज्ञान। अनुभव से ज्ञान कैसे बनता है? सक्रिय सहभागिता से। शिक्षक का बदलता रोल क्या होता है? सुविधा दाता। 21वीं सदी में की चार सी क्या है? क्रिटिकल, क्रिएटिव, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। ठीक है। 4C क्या होता है? क्रिटिकल, क्रिएटिव, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। ठीक है। भविष्य की शिक्षा का फोकस कैसा होता है? कौशल होता है। प्रभावी अधिगम की पहचान स्थानांतरण होता है। अधिगम की अंतिम प्रमाण
क्या होता है? व्यवहार परिवर्तन। सीडीपी का केंद्रीय सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। और अंतिम 500 क्वेश्चन, सीटेट या टेट में सीडीपी क्यों महत्वपूर्ण है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए? सीडीपी क्यों आवश्यक, हम लोग सीडीपी क्यों पढ़ते हैं कि बच्चों की जो शिक्षण कैसे किया जाए, कैसे उसे विकास किया जाए, इसके लिए हम लोग टेट का एग्जाम या सीटेट का एग्जाम हम लोग सीडीपी महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हम लोग टॉप 500 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 500 क्वेश्चन, पार्ट 1 में हम लोग 200 क्वेश्चन देखें, पार्ट 2 में हम लोग 300 क्वेश्चन देखें। टोटल हम लोग 500 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें 500 क्वेश्चन। ये परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर से देखें, एक बार 2 बार जरूर देखें। इससे बहुत बेनिफिट हम लोग सीटेट के एग्जाम में या कोई भी टीचर के एग्जाम में यह बहुत, जिसमें सीडीपी पूछा जाए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर यह उभरेगा। तो आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर करें। अब मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक धन्यवाद।